बिजली विभाग की अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने अपने बिजली के बिल जमा नहीं करवाए हैं तो उन घरों के कनेक्शन जो है काटे जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन इससे पहले भी हमारे माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट जो है बिजली विभाग वो घाटे में चल रहा है। करोड़ों रुपए का घाटा जो है वो हो रहा है क्योंकि लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है पीडीडी विभाग जो है एक्शन के मूड में है। AEE हमारे साथ मौजूद हैं और शनिवार और एतवार के दिन अगर आपको जानकारी दें तो आप अगर आपका कनेक्शन काटा गया है या आप बिल जो भरवाना चाहते हैं तो आप J&K बैंक जोनल ऑफिस आ सकते हैं और यहाँ पर शनिवार और रविवार को ये बैंक खुले हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके बिजली भुगतान के लिए जो बिल हैं। जनाब, क्या अभी है कुछ इस वक्त जो चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन काटे जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बेसिकली कनेक्शन हम उन्हीं लोगों के काट रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा एरियर है, जिन्होंने बहुत सालों से अपने बिल जो हैं वो पे नहीं किए हैं। इनके लिए हमने एक स्पेशल जो है वो एक ड्राइव चलाई हुई है, डिस्कनेक्शन ड्राइव। जिन्होंने सालों से अपने कनेक्शन के पैसे पे नहीं किए हैं, उनसे बिजली, अगर उनकी बिजली चल रही है तो उनके कनेक्शन अब काटे जाएंगे, क्योंकि लोगों को एक आदत बनानी पड़ेगी अपना बिजली बिल भुगतान करने की। और दूसरा जो एक आज के दिन के लिए बड़ी एक अच्छी बात हुई है, लोगों की सहूलियत की बात हुई है, वो ये है कि ऐसे J&K बैंक की ब्रांचेस जो हैं वो 4th सैटरडे को और संडे को हमेशा बंद रहती थी। लेकिन ये एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है कि 4th सैटरडे जो आज है 26 और कल संडे, दोनों दिन J&K बैंक की सारी ब्रांचेस अक्रॉस द UT ऑफ J&K खुली रहेंगी और सिर्फ उनमें बिजली के बिल का भुगतान किया जाएगा। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर आपका बिजली का बिल पेंडिंग है तो आप ज़रूर जाएं, अपने बिजली के बिल का भुगतान करें। आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, आप पार्ट पेमेंट करें, आप पूरी पेमेंट कर सकते हैं, आप पूरी पेमेंट करें, लेकिन आप ज़रूर जो है वो बिजली। यही जानकारी मैं आपसे लेना चाहता हूँ। बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे होंगे जिन लोगों का बिल 1 लाख से ऊपर है, और वो ऐसे लोग भी हैं जिनकी मंथली इनकम जो है 20,000 से भी कम है। तो वैसे लोगों के लिए पीडीडी विभाग कुछ कर रहा है कुछ? मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर किसी की 20,000 से कम की इनकम है तो उनका जो 2 लाख किराया महीने का बिल, उनका मैं आपको पक्का बोल सकता हूँ कि 500-600 रुपये ही होगा। अगर उन्होंने शुरू से अपने बिल की पेमेंट की होती, टाइम पे अपना बिजली का बिल का भुगतान किया होता, तो आज ये सिचुएशन आती ही ना। लेकिन अब अगर ये सिचुएशन उन पर बन पड़ी है तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास अभी के लिए आप जितना मैक्सिमम जमा करवा सकते हैं। अगर आपका 1 लाख 2 लाख किराया है और आपके पास सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये हैं तो आप 15 से 20 हज़ार रुपये भी जमा करवा सकते हैं। एटलीस्ट आपकी बिजली नहीं कटेगी। और आप आगे के लिए एक अपनी आदत बनाएं कि आप हर महीने अपना बिजली का जो बिल है उसको पे करें और धीरे धीरे अपना जो आपका एरियर है उसको ख़त्म करें। जी, इससे पहले बहुत सारी स्कीमें भी आई, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं हुई। तो अवेयरनेस के लिए भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, अगर मतलब अभी तो ऐसी स्कीम कोई पाइपलाइन में है नहीं, लेकिन पहले भी जब भी स्कीम आई तो हर न्यूज़पेपर में उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बार दी गई। लेकिन वही है कि सिर्फ 15 से 20% ही लोग हमारे ऐसे हैं जो बिजली के बिल का बिल्कुल भुगतान नहीं करते हैं और जिनके इतने बड़े बड़े एरियर्स बन गए। वो जो 20% लोग हैं उन्होंने इन स्कीमों का, तीनों स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन अगर आगे ये स्कीम आती है तो हम फिर से सारे न्यूज़पेपर्स में इसको देंगे और आपके माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी पूरी कोशिश करेंगे कि इन स्कीम को पब्लिसाइज़ किया जाए, सो दैट कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। अभी जैसे आपने कहा कि कोई भी स्कीम नहीं है पाइपलाइन में, लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इतना ज़्यादा बिल है तो कोई ना कोई उसमें राहत मिले, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो ज़्यादा है लेकिन जो बिल है वो कहीं कम है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे सपोज़ आप हैं, अगर आप हर महीने अपने बिजली का बिल का भुगतान कर रहे हैं और आपका पड़ोसी है जिसने आज तक बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है, और जब ये स्कीम हम लाते हैं तो जो हमारे रेगुलर कंज्यूमर्स, रेगुलर पेयर्स हैं, जो ऐसे कंज्यूमर हैं जो मंथ अपना किराया दे रहे हैं, वो बहुत चीटेड फील करते हैं और दुखी होते हैं कि हमारी यही गलती है कि हम हर महीने दे रहे हैं। अगर हम भी 2 लाख रुपया इकट्ठा करते, बाद में हमारा भी 1 लाख रुपया हो जाता, तो हम इस तरीके से अपनी बिल की पेमेंट करते। इसीलिए बार ये स्कीम लाना भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अभी तक कोई ऐसा नहीं है प्रावधान, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रावधान सरकार बनाती है कुछ आने वाले टाइम में, तो हमारी तरफ से हर बंदे को ये स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि लोग ये ना समझें कि अगर वो पार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो वो एडजस्ट नहीं होगी। जो
ये पार्ट पेमेंट होगी वो उस स्कीम में डेफिनेटली एडजस्ट की जाएगी। अभी जो ड्राइव चलाई गई, क्योंकि हमने सुबह भी कवर किया, वहाँ के लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि हम इतना भुगतान नहीं कर सकते, और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे पीडीडी विभाग के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जनाब हमें कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए, हमारे पास, हम गरीब हैं, कोरोना काल में हमारे बिजनेस ख़त्म हो गए, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं आम जनता को भी समस्याओं का सामना करना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ वही 20% लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं समझी। बिजली जो है वो सरकार जो है वो पैसों से ख़रीद रही है, इसीलिए आपको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझनी चाहिए कि अगर आप बिजली यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने बिल का जो है भुगतान भी ज़रूर करें। चलिए शुक्रिया। तो नीतीश महाजन से बातचीत कर रहे थे, और ये AEE हैं, और अब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से बातचीत करते हैं। सर, क्या अभी फैसिलिटीज़ जो है भुगतान के लिए की जा रही है, बताइए। सर, भुगतान के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ जो हैं, मैंने बताया ना कि भुगतान के लिए हमारी फैसिलिटीज़ ये हैं कि सैटरडे और संडे 26 और 27 सुबह 10 से 4:30 JK बैंक की अलॉन्ग ऑल ओवर JNK UT अर्बन एंड रूरल सभी ब्रांचेस खुली रहेंगी, ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्शंस। तो इसमें इसके बाद अगर किसी ने, और हमारे पास ऑनलाइन पैसा जमा करने का तो ऑप्शन है ही है, इसकी JK बैंक का M पे चले जाइए, बिल सहूलियत ऐप पे चले जाइए, आराम से आप जमा करवा सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग, क्योंकि जो ड्राइव चलाई गई थी, लोगों के कनेक्शन काटे गए, तो वो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बहुत ही मतलब गरीब थे। वो कह रहे थे कि बहुत मुश्किल से कोरोना के समय में हमारा गुजारा हुआ है, हमारे बिज़नेस ख़त्म हो गए, जो भी तो अभी उनके लिए कुछ है प्रावधान? मैं आपको ये बताऊंगा कि कोरोना के कारण, ठीक है मैं मानता हूँ कोरोना के कारण 6 महीने, साल, 2 साल उनकी प्रॉब्लम रही होगी, गरीब लोग होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ देखिए कि क्या उनका 2 साल का ही बकाया है? नहीं है। ऐसे कंज्यूमर को जिनका इतना ज़्यादा एरियर्स है, वो 2 साल का बकाया तो नहीं मैं मानता, वो तो 5, 6, 7, 8 साल का बकाया है। जिन लोगों ने ऐसे कंज्यूमर्स की हमारे नज़र में आए हैं, जब से कनेक्शन लिया है पैसा ही नहीं जमा किया है, तो ये तो कोरोना का बहाना है ना। अच्छा, मैं उसमें एक चीज़ और कहूँगा कि आप इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवाइए ना, हम नहीं कह रहे हैं उनको पूरा पैसा जमा करिए। हम उसका अगर 2 लाख है, 2 लाख नहीं कहेंगे उसको जमा करने के लिए, अभी जितना वो अफोर्ड कर सकता है करवाए ना, जितना मिनिमम टू मिनिमम। देखो मिनिमम नहीं, मैं देखो मिनिमम का मैं वही कहूँगा, मैंने आपको पहले भी कहा ना, जितना पैसा वो ज़्यादा जमा करवाएगा उतना कंज्यूमर को ही फ़ायदा है। फ़ायदा ऐसे है, जितना ज़्यादा पैसा जमा कराएगा बैलेंस उसका उतना कम हो जाएगा, और बैलेंस अमाउंट पे 1.5% पर मंथ सरचार्ज, लेट सरचार्ज होता है, तो वो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो उसका हर महीने 1.5% तो वैसे ही चढ़ रहा है बिल, तो साथ में उसका जो करंट बिल है, अगर उसका, मेरी बात समझिए, 1 लाख रुपया बिल है, अगर किसी का 1 लाख रुपये बिल के ऊपर 1500 तो इंटरेस्ट है, 500 या 800 रुपया उसका वो होगा बिल होगा, तो हो गया 2300 रुपया। वो अगर कहेगा जी मैं 2000 रुपया जमा करवाता हूँ महीने का, तो उसका पैसा कभी कम होगा नहीं, इंटरेस्ट ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा ना। तो उसको थोड़ा ज़्यादा इंस्टॉलमेंट करनी है। देखिए जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लिया तो जितनी जल्दी आप जमा करवाएंगे, वापस पे बैक करेंगे, उतना ही आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा ना। सर, जिस तरह से अभी जो कार्रवाई चल रही है, लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जब बिल 1000, 2000, 3000 या 5000 तक का, अगर ये ड्राइव उसी समय होती तो इतना बिल नहीं बढ़ता। हाँ, मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ है, ये ड्राइव हमेशा हमारी चलती है, हमेशा चलती है, लेकिन ऐसा वही बात आ गई कि जब हम ये ड्राइव चलाते हैं ना, ड्राइव चलाने के बाद कुछ लोग जो है ना, हमारा जो स्टाफ है हर मोहल्ले में हर बंदे को कवर नहीं कर पाता है। अब एक मोहल्ले में जाते हैं, 100 कनेक्शन है, 80 लोग पैसा जमा करवा रहे हैं, 20 लोग नहीं जमा करवा रहे, या 10 लोग नहीं जमा करवा रहे, ऐसे ही है ना। पूरे का पूरा मोहल्ला तो नहीं है ना डिफ़ॉल्टर, 100 में से 10 लोग होंगे, इतना ही होगा। तो जो 10 लोग हैं उनको कई बार कॉम्बिंग में वो छूट जाते हैं, जब वो छूट गए वो फिर डिफ़ॉल्टर बनते जाते हैं। कुछ लोग मैं मानता हूँ गरीब भी होंगे, लेकिन ज़्यादा देखिए डिफ़ॉल्ट, हर महीने अगर आपका बिल 500 रुपये आता है या 700 आता है, 800 आता है, आप आराम से दे सकते हो। जब आपका बिल 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए में पहुंच जाएगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे, मुश्किल हो जाती है। तो मैं तो कंज्यूमर को यही कहूँगा, दिस इज़ एडवाइजेबल कि अपना बिल
मंथली रेगुलरली जमा करिए, नंबर 1। और नंबर 2 इतना है कि जितनी जितना बिल आप अफोर्ड कर सकते हो उतनी ही बिजली यूज़ करिए। बिजली मिसयूज़ मत करिए। बिजली यहाँ पे हमारे पास जितना हमारा ये गवर्नमेंट जितना हमारा हम परचेज़ करते हैं उसका आधे से भी कम पैसा हमारा इकट्ठा हो पाता है। हमारा पैसा नहीं इकट्ठा हो पाता है इतना पैसा जितना हमारा लॉस है। अगर इतना लॉस हमारी गवर्नमेंट के पास आ जाए और ये डेवलपमेंट वर्क्स पे अगर खर्च हो तो हमारा JNK UT बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो सकता है। लेकिन अफसोस से यही कहना पड़ रहा है कि हमारा इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है और ये लॉस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमारे माननीय उपराज्यपाल ने भी कहा था PDD विभाग को लेकर कि बहुत ज़्यादा जो है घाटा पड़ रहा है। और आप देखिए इस वक्त मैं JNK बैंक जोनल ऑफिस जम्मू सेंट्रल रेल हेड कॉम्प्लेक्स के बाहर हूँ और जितने भी इनकी ब्रांचेस है JK बैंक की तो सैटरडे और संडे को खुली हैं सिर्फ उसी कार्य के लिए, क्योंकि जिनके भी बिल्स पेंडिंग अगर वो जमा करवाना चाहते हैं तो वो JK बैंक में आ सकते हैं, अपना बिल का भुगतान कर सकते हैं। सैटरडे यानी कि आज और कल संडे, कल भी ये दोनों बैंक जो ये दोनों दिनों जो है ये JK बैंक जो खुले रहेंगे। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।